हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में अगला प्रश्न हमारा है। दो द्रवों ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm तथा 60 mm है। ए के 3 मूल तथा बी के 2 मूल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? यानी विलयन का वाष्प दाब निकालना है। ये प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा 2017 और 23 में आया है। हम पहले बात करेंगे वाष्प दाब की। तो वाष्प दाब आता है राउल्ट के नियम के अनुसार। राउल्ट का नियम ये कहता है कि किसी विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो उसके घटकों के P0A चाहिए, घटक के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर कितने घटक है? 2, A तथा B। तो कुल वाष्प दाब होता है, ये होता है P बराबर PA प्लस PB, यानी PA की वैल्यू P0A और PB की वैल्यू P0A चाई B। ये इस फार्मूले पर लगेगा। कितने घटक हैं? 2, यानी पहले का वाष्प दाब PA, दूसरे का PB, टोटल जोड़ देंगे तो P आ जाएगा। और PA PB निकलता है राउल्ट के नियम के अनुसार। राउल्ट का नियम आप पढ़े होंगे, PA बराबर P0A चाहिए, PB बराबर P0B चाई B। चाहिए चाई B क्या है? चाहिए A का मोल प्रभाज, चाई B क्या है? B के मोल प्रभाज। तो हम इससे पहले क्या निकालेंगे? मोल प्रभाज निकालेंगे। तो हम प्रश्न के अनुसार लिख रहे हैं कि दिया है, पहले देखते जो दिया है उस वैल्यू को नोट कर लेंगे। तो इस प्रश्न में दिया है दो द्रव A तथा B के वाष्प दाब क्रमशः। तो A का वाष्प दाब यानी A का आंशिक दाब है, द्रव A का वाष्प दाब, ये आंशिक वाष्प दाब है, तो ये हो जाएगा P0A बराबर 80 mm। दूसरे का द्रव क्या है? द्रव B, द्रव B का वाष्प दाब P0B बराबर 60 mm। अब दिया A के 3 मूल तथा B के 2 मूल मिलाने पर, तो A के मोलों की संख्या बराबर कितने मोल है? A के मोलों की संख्या स्मॉल n A बराबर कितने मोल है? A के मोल है 2 मोल। दूसरा क्या है? B के मोलों की संख्या, B के मोलों की संख्या, मोल के स्मॉल n, B के मोल यानी NB B के 2 मोल, A के 3 मोल। तो A के 3 मोल है और B के 2 मोल है। देखिए इस प्रश्न में हमें निकालना है मोल प्रभाज चाहिए, तो हमें मोल प्रभाज निकालना पड़ेगा, यहाँ पे मोल प्रभाज निकालना पड़ेगा चाई B। और हम जानते हैं कि घटक A का मोल प्रभाज यानी चाई A, जिस घटक का मोल प्रभाज निकालते हैं उस घटक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या Na प्लस NB। घटक A के मोल 3 और 3 प्लस 2, ये आ जाएगा 3/5। इसी प्रकार हमें B घटक का भी निकालना है, तो B घटक यानी घटक B का मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज को लिखते हैं चाई से, यानी चाई B बराबर घटक B के मोल बटे कुल मोल यानी Na प्लस NB। किसी घटक का मोल प्रभाज निकालते हैं तो उस घटक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो B घटक के मोल 2 हैं और कुल मोल है 3 प्लस 2 बराबर जगह 2/5। ये आपका आ गया। अब हम जानते हैं प्रश्नानुसार पूछा गया हमसे पूछा गया है कुल वाष्प दाब क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब, तो ये हम जानते हैं कि विलयन का कुल वाष्प दाब जो होता है वो घटक के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है, यानी कुल वाष्प दाब P, पहले घटक का PA, दूसरे घटक का PB। राउल्ट के नियमानुसार हम जानते हैं जो PA का वैल्यू होता है ये होता है P0A चाहिए और B घटक का होता है P0B चाई B। P0A A का आंशिक वाष्प दाब, जो A का आंशिक वाष्प दाब दिया है ये दिया 80 mm, तो इस जगह 80 गुणे A के मोलों की संख्या, A के मोलों की संख्या है 3/5, तो 80 गुणे 3/5 प्लस P0B B का आंशिक दाब, तो B का आंशिक दाब है 60 mm, ये 60 गुणे चाई B यानी B के मोलों की संख्या आ गया 2/5
5 से भाग करेंगे 16 पंचे 80 और ये 12 पंचे 60, 16 तिया 48 और 12 दूना 24, 8 4 12, 4 2 6 1 7 यानी 77 mm। ये प्रश्न इस बार बोर्ड परीक्षा में आने की उम्मीद सबसे ज़्यादा है।